2-4 दिन के अंदर हलचल इतनी तेज़ हो गई है उत्तर प्रदेश में कि लगभग मेन स्ट्रीम मीडिया भी दिखाने लगा है कि मायावती का गठबंधन होने वाला है। अभी हम आपसे पहले ही कह चुके थे कि इंडिया गठबंधन में मायावती आएंगी और ज़रूर आएंगी, क्योंकि बिना गठबंधन का उनका कुछ विशेष होने वाला नहीं है। वोट परसेंटेज तो बहन जी का अच्छा खासा ठीक ठाक है, लेकिन वो सीटों में कन्वर्ट होने के लिए कुछ और परसेंटेज वोटों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में बिना गठबंधन का वो चुनाव जो है नहीं जीत पाएंगी, उनके सांसद जीत नहीं पाएंगे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि गठबंधन होगा। बहुत सारे मीडिया में चुप्पी साध गया था कि अब जो है बहन जी गठबंधन नहीं करेंगी, लेकिन मैं तो पहले भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूं कि बहन जी बिना गठबंधन के चुनाव नहीं लड़ेंगी और हम अपनी जो है बातों से अडिग हैं। वो ज़रूर चुनाव लड़ेंगी गठबंधन के साथ और इंडिया अलायंस में जाएंगी। और सोनिया गांधी से उनकी बात चल रही थी, ऐसा सूत्रों का मानना है, और वो लगभग फाइनल स्थिति में पहुँच गया है। अब बस 2-4 दिन के अंदर या एक आध हफ्ते के अंदर अनाउंस हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन में बहन जी आ रही हैं। और इंडिया गठबंधन में सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, उत्तर प्रदेश के बाहर 16 से 18 राज्यों में होने वाला है। अब कल परसों की 2 खबर ऐसी थी जो इसके बारे में हमने वीडियो किया था कि तेलंगाना में आर एस प्रवीण कुमार जो है टीआरएस पार्टी से मिल करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। हो सकता है उनका निजी मामला हो या बीएसपी को अपने हाथों में ले करके गठबंधन करके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जैसा भी है, अगर सच है, अगर वो पार्टी में रह करके पार्टी के हित में काम करते हैं तो बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। हालांकि पार्टी के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनका मानना है कि उनको कोई इस तरह का कोई जानकारी नहीं है जो आर.एस. प्रवीण जा कर के केसीआर से मिले हैं। लेकिन केसीआर से मिले हैं कोई ज़रूरी नहीं कि मतलब गठबंधन को लेकर के मिले हों या कोई और मैटर हो। हालांकि उन्होंने कुछ ऐसा इशारा किया कि गठबंधन को लेकर के उन्होंने बात की है। अगर वो गठबंधन को लेकर के बात की है तो बहुजन समाज पार्टी के और पदाधिकारियों को क्यों नहीं पता है। राम जी गौतम तेलंगाना के प्रभारी हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है पूरी तरह से, ऐसा खबरें आ रही हैं। लेकिन फिर भी अगर आर.एस. प्रवीण बहुजन समाज पार्टी को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, रणनीति में बदलाव अपने हिसाब से करना चाहते हैं, वो अपने वहाँ पे तेलंगाना में सांसद विधायक जिताना चाहते हैं, इसमें गुरेज कुछ नहीं है। उनको अपने हाल पे छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन विश्वसनीयता बना करके काम करें, ऐसा ना करें कि मतलब अपने ऊपर हो करके पार्टी को आगे ले जाएं, बाद में जो है पार्टी को छोड़ करके अपनी पार्टी बना लें, तो ये भी नहीं ठीक है। एक जो बहुजन समाज पार्टी का वोटर है, कैडर है, सब कुछ जो है अपने हाथों में ले लें, ऐसा ना हो। बस विश्वसनीयता बनाए रखें, बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाएं और तेलंगाना में सांसद विधायक जितवाएं, कैडर को मजबूत करें, मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने का काम करें। हालांकि रोज़ वो काम करते हैं, मीडिया में, सोशल मीडिया पे बहुत सारा उनका दिखाया जाता है। जब वो बीएसपी ज्वाइन किए थे तो बहुत सारे संख्या में लोग वहाँ पे उपस्थित थे। उनके चाहने वाले तो कम नहीं हैं तेलंगाना में, उनके चाहने वाले तो बहुत हैं, मगर वोटों का कैसे इनकी तरफ मोटिवेशन होता है ये देखने की बात होगी। अब ये तो बात की बात है, ये भी एक आध हफ्ते के अंदर पता चल जाएगा। जहाँ तक गठबंधन का सवाल है तो पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, तेलंगाना में, हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तमाम ऐसे जो राज्य हैं वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन देखने को मिलेगा। क्योंकि सूत्रों का मानना है कि सोनिया गांधी और मायावती जी बैठ कर के फ़ोन से बात हुआ है, अभी बैठकें चल ही रही हैं, उनके अधिकारी पदाधिकारियों की बैठकें चल रही हैं। 3 दिन से लगभग लखनऊ में मायावती जी हैं, इस पर नज़र बना करके अपने हिसाब से वो काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए बहन जी बड़ी नेता हैं, अपने हिसाब से वो काम करती हैं, किसी के चीखने चिल्लाने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और वो भी छोटे मोटे नेताओं से बात उनकी नहीं होती है, बड़े बड़े नेताओं से बात होती है। अगर गठबंधन की बात होगी तो डायरेक्ट जो सोनिया गांधी से बात होगी, डायरेक्ट अखिलेश यादव से बात होगी हैं। तो उत्तर प्रदेश में जहाँ तक हमारा मानना है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश, सोनिया गांधी और मायावती, ये तीनों मिल कर के चुनाव लड़ेंगी और भारतीय जनता पार्टी का लगभग सफाया हो जाएगा। ज़्यादा 10 से 12 सीटें वो जीत पाएंगी, क्योंकि 1 to 1 फाइट होगा। क्योंकि जो उत्तर जयंत चौधरी का जो वोटर है, जाट वोटर,
वो भी काफ़ी नाराज़ चल रहा है। वो नहीं चाहता कि बीजेपी से जा कर के जयंत चौधरी अपने सिर्फ स्वार्थ के बल पे जा कर के चले गए वहाँ पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनके दादा का चौधरी चरण सिंह का एक बड़ा सा प्रतिमा बनाए हैं और उनको भारत रत्न दी हैं भारतीय जनता पार्टी ने। तो इसका मतलब वो निजी स्वार्थ के लिए चले गए हैं। तो इसलिए वहाँ के जो वोटर हैं, जाट वोटर हैं, वो काफ़ी नाराज़ हैं बीजेपी से, क्योंकि किसान आंदोलन में देखे हैं क्या क्या हुआ है। वहाँ पे जाट लोग जा कर के जहाँ तक वो संख्या में वहाँ पे धरना प्रदर्शन किए हैं। तो बीजेपी से वो लोग नाराज़ हैं। ऐसे में सिर्फ इंडिया गठबंधन ही उनके लिए जगह है, क्योंकि बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन ही ऐसा जगह है जिससे सब कुछ हो सकता है। पश्चिम में मुस्लिमों का भी अच्छा खासा जनाधार है, दलितों में भी है। कुछ सीटों पे करीब 10 से 12 सीटों पे एकदम मुस्लिम और दलितों का समीकरण बढ़िया बैठता है। ऐसे में इंडिया अलायंस, खासकर बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छे सांसद जीतेंगे। इस बार उम्मीद पूरी बढ़ गई है और सिर्फ ध्यान ये देना है कि जो पार्टी के जो कैंडिडेट्स घोषित कर दिए अखिलेश यादव ने, कहीं ऐसा ना हो कि उनमें अगर टिकट ना मिले तो वो भी लड़ जाएं। अगर वो लड़ते हैं तो पार्टी का नुकसान होगा। खास करके अगर कोई यादव बिरादरी का लड़ जाता है तो ऐसे में यादव का वोट जो है लगभग उस कैंडिडेट के साथ जाता है, पार्टी को छोड़ देता है। अब देखना यही है कि अब क्या आगे होने वाला है। इन साथियों, एक खुशी की बात है कि गठबंधन होने वाला है और हो जाएगा जल्दी ही, इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। और हमारी बातें आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।